नमस्कार साथियों। तो आज है 5 फरवरी 2026। बाजार में आज फिर से हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला और निफ्टी 50 अगेन 25,700 को स्लिप करके क्लोजिंग दिया 25,642 पॉइंट पे, लगभग 0.52% गिरावट के साथ। क्या है इसके पीछे की रीजन, बहुत सारे और भी जानकारी आपके साथ मैं शेयर करूंगा। बट सबसे पहले दोस्तों, आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए अगर आपने अभी तक नहीं किया, या आप इस चैनल पे नए हो तो फर्दर जानकारी पाने के लिए शेयर मार्केट से रिलेटेड और आज की डेट में हम जियोपॉलिटिकल टॉपिक को भी कवर करते हैं। ठीक है, तो मेक श्योर करें चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। बाय द वे, देखिए बाजार में जो आज थोड़ा सा वीकनेस रहता, ये पहले से थोड़ा उम्मीद तो था। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ये देखिए, ये मैं आपको कल रात की 12 बजे वाली वीडियो में ये अपडेट दिया था कि देखिए नैस्डैक में 2% की गिरावट, हेडलाइन पे आप देख सकते हो। दो चार इंसिडेंट हुआ था, जो दो चार खबर आया था, आपके साथ में शेयर किया था। तो एक्चुअली कल रात से हमने देखा था नैस्डैक, देखिए डॉ जोन्स बीच बीच में थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट जरूर कर रहा था, बट नैस्डैक शुरू से लेकर क्लोजिंग तक एकदम नेगेटिव में था। और थोड़ा सा क्लोजिंग के समय रिकवर जरूर हुआ, बट क्लोजिंग दिया था काफी नीचे आके, लगभग 1.5% नीचे। ठीक है, तो एक तो कल रात से ग्लोबल मार्केट थोड़ा सा ऊपर नीच फ्लक्चुएट करा था। उसके साथ साथ देखिए आज सुबह सुबह जैसे हमारे एशियन पैसिफिक बाजार ओपन हुआ, मतलब जापानीज मार्केट या चाइनीज मार्केट, साउथ कोरियन मार्केट, वो भी काफी हद तक वीक था। जैसे कि आप देखिए जापानीज मार्केट में मोस्टली इंडेक्स, आप टीपीएक्स 100 की बात करें, निक्कई की बात करें, जो वहाँ का टॉप इंडेक्स है, मोस्टली आज नेगेटिव में क्लोजिंग दिया। या चाइनीज मार्केट की बात करें, शंघाई, शेंगचेन, मोस्टली आज 1-1%, आधा-आधा परसेंट नीचे आके क्लोजिंग दिया। अच्छा, हांगकांग की मार्केट फिर भी आज सही था। साउथ कोरियन मार्केट में आज मतलब भारी भरकम कह सकते हो कि सुनामी हुआ है, मतलब छोटा मोटा गिरावट नहीं, 3.5-4%, 4.5% करके क्रैश हुआ है हर एक इंडेक्स, कॉस्पी, केआरएक्स, कॉस्डैक। अब देखिए इसके पीछे अब ये भी फैक्ट है कि ये जो सब इंडेक्स है ना, पिछले कुछ हफ्तों से काफी चल भी रहा था, एक एक दिन में 2.5%, 3%। आई थिंक कि आपको मैं दिखाया भी था, कल भी चला था, तो आज एकदम से क्रैश कर गया। इंडियन मार्केट भी उसके साथ साथ थोड़ा बहुत वीक था, तो ये कोई अलग बात नहीं है। ताइवानिश मार्केट भी आज काफी वीक था, देखिए मोस्टली इंडेक्स 1-1.5% नीचे क्लोजिंग दिया। ऑस्ट्रेलियन मार्केट भी आज काफी वीक था, ये खचरा से बाद चल गया। न्यूजीलैंड की मार्केट भी थोड़ा वीक था, मलेशियन मार्केट भी काफी वीक था, इंडोनेशियन मार्केट वीक था, सिंगापुर मार्केट सही था, थाई मार्केट काइंड ऑफ फ्लैट था, वियतनामीज मार्केट वीक था। तो मोस्टली देशों की बाजार जो है ना, एक तो कल रात में नैस्डैक में क्लोजिंग नेगेटिव में हुआ इतना नीचे, और आज सुबह से एशियन पैसिफिक बाजार भी काफी हद तक कह सकते हैं कि बेरिश ट्रेंड को फॉलो कर रहा था। और जिस वजह से निफ्टी 50 एकदम शुरू में, आज अगर आप देखेंगे निफ्टी की जो इंट्राडे हाई टच किया, वो लास्ट डे जो क्लोजिंग प्राइस उससे भी नीचे, लास्ट डे क्लोजिंग दिया था कितना, मतलब 25,775 पॉइंट के आसपास, आज हाई टच किया 25,757 पॉइंट पे। और मोस्टली टाइम 25,700 के नीचे ही था निफ्टी, अगर आप देखेंगे मोस्टली टाइम उसके नीचे था और नीचे ही क्लोजिंग दिया। अच्छा, एक और फैक्टर है, देखिए बैंक निफ्टी में कहूँगा आज क्लोजिंग बहुत बढ़िया हुआ, क्योंकि बैंक निफ्टी को सिर्फ एक ही टास्क था कि 60,000 को डिफेंड करना, और आज बैंक निफ्टी इस लेवल को डिफेंड कर लिया। ठीक है। अच्छा, दूसरी फैक्टर यह है कि आज मेटल सेक्टर में काफी गिरावट हुआ, मतलब मोस्टली अगर हम बात करें, देखिए मोस्टली सेक्टर आज नेगेटिव में क्लोजिंग दिया, बट अगर हम सेपरेटली बात करें तो मेटल सेक्टर सबसे ज्यादा गिरा। जैसे कि एमएन सेक्टर नेगेटिव में क्लोजिंग दिया, सीडीटीवाई सेक्टर भी वही ½ % के आसपास, मोस्टली सेक्टर ½% के आसपास ही नीचे क्लोजिंग दिया, बट मेटल सेक्टर आज 1% के ऊपर गिरा। आगे हम इस बारे में चर्चा करेंगे। पीएसयू बैंक आज पॉजिटिव में था, पीएससी सेक्टर भी हल्का फुल्का कमजोरी, फार्मास्यूटिकल, मीडिया, रियलिटी सर्विस, फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर, सीपीए सेक्टर मोस्टली ½%, अब देखते जाइए ½%। आईटी सेक्टर भी आज ½% के आसपास करेक्शन हुआ, एफएमसी सेक्टर, ऑटो सेक्टर, कंजप्शन सेक्टर एकदम कह सकते हो कि एवरेजली ½% की क्लोजिंग दिया नीचे। ठीक है, सिर्फ मेटल सेक्टर। अच्छा, मेटल सेक्टर नीचे आने के पीछे भी वजह है। मेटल में देखिए मोस्टली जो शेयर पिछले कुछ महीनों पे चल गया था, जो ग्लोबल मार्केट में हमने देखा, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, इसका प्राइस बढ़ जाने के कारण। अच्छा, कल रात में भी आपको अपडेट दिया था कि गोल्ड की प्राइस थोड़ा सा नीचे आया था, याद आ रहा है। और अभी आप देखेंगे कि आज अभी जो गोल्ड की प्राइस चल रही है, देखिए ये शाम की अपडेट है, लगभग 1% नीचे, मतलब जो कल हमने देखा था $5,000 पर आउंस के थोड़ा नीचे था, अभी थोड़ा और नीचे आ चुका है। ठीक है। और दूसरी तरफ सिल्वर की भाव कल रात में चल रहा था आई थिंक कि $85 पर आउंस के आसपास, अभी आप देखिए ये शाम की अपडेट है, लगभग 7% के ऊपर नीचे आ चुका है, 7.77% नीचे आ चुका है। ठीक है। सो जिस वजह से आज आपने नोटिस किया होगा कि आपके पास अगर गोल्ड ईटीएफ या सिल्वर ईटीएफ है, उसमें थोड़ा सा करेक्शन या गिरावट हमें देखने को मिला। अब क्योंकि ये जो मेटल कंपनीज है, इसी वजह से ही चल गया था, फिर से आज मेटल में मतलब गोल्ड, सिल्वर, कॉपर में करेक्शन हुआ है थोड़ा बहुत, तो जिस वजह से मेटल सेक्टर भी थोड़ा नीचे आके क्लोजिंग है। तो यहाँ तक क्लियर हो चुका है कि क्यों बैक टू बैक 2-3 दिन मार्केट में रिकवर होने के बाद आज थर्सडे के दिन मार्केट थोड़ा सा वीक पड़ गया। इवन आई थिंक कि उसके साथ साथ आपकी पोर्टफोलियो भी
थोड़ा बहुत नीचे ही क्लोजिंग दिया है। वैसे दोस्तों आपके पोर्टफोलियो की क्या स्टेटस है आज, कमेंट करके बताइए। अच्छा चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, देख लेते हैं सबसे पहले मनी कंट्रोल की तरफ से क्या कहा कि आज गिरावट के पीछे क्या वजह है, सात सात फैक्टर मेंशन किया, ये देख लेते हैं फटाफट बस फॉर्मली। अच्छा सबसे पहला जो की फैक्टर मेंशन किया है सेलिंग इन मेटल शेयर, जो अभी आपको मैं समझाया कि मेटल स्टॉक्स में आज गिरावट हुआ, चाहे वेदांता की बात करें, हिंदुस्तान जिंक की बात करें। दूसरा फैक्टर मेंशन किया प्रॉफिट बुकिंग, मतलब पिछले 2-3 दिन जो इंडिया यूएस ट्रेड डील की वजह से मार्केट में एकदम से रिकवर हो रहा था, तो कुछ हद तक आप सकते हो कि बाजार थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक किया, ये भी फैक्टर है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तीसरा पॉइंट भी मैं कहूंगा जो आपको मैं एकदम शुरू में ही दिखाया था, वीक ग्लोबल क्यूज, सुबह से ही जापानीज मार्केट, चाइनीज मार्केट, साउथ कोरियन मार्केट मोस्टली वीक चल रहा था। अच्छा फोर्थ पॉइंट मेंशन किया थीन एफआईएस बाइंग, नहीं ये कुछ फैक्टर नहीं है, बिकॉज बैक टू बैक देखिए लास्ट डे हो सकता है कि एफआईएस की बाई मतलब नेट वैल्यू बाई बहुत ज्यादा नहीं था, बट एटलीस्ट बाई तो हुआ है ना, जो पहले तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, तो उससे तो बेटर है, तो मेरे हिसाब से ये जेन्युइन पॉइंट नहीं है। अच्छा पांचवा पॉइंट मेंशन किया आरबीआई एमपीसी जिटर, ये सेकेंडरी रीजन है जो कि कल आउट होगा, याद रखना कल मतलब 6 तारीख आरबीआई एमपीसी मीटिंग की आउटकम, तो जिसको लेकर ऑब्वियसली देखिए इसमें मेनली बैंकिंग सेक्टर को थोड़ा सा वीक होना चाहिए था, बट बैंक अगर आप देखेंगे आज उतना भी वीक नहीं था, मतलब अगर हम निफ्टी 50 के साथ कंपेयर करें तो इंडिया विक्स इंडेक्स मतलब जो वॉलेटाइल इंडेक्स में थोड़ा स्पाइक हुआ, एक्सपायरी डे मूव, ये भी एक सेकेंडरी रीजन है। आज वैसे सेंसेक्स की एक्सपायरी था, और सेंसेक्स की देखिए एक्सपायरी के दिन उतना भी वॉल्यूम नहीं होता। अच्छा फिलहाल देखिए टैरिफ एंड ट्रेड डील के ऊपर कुछ अपडेट है। देखिए सबसे पहला सवाल जो डोनाल्ड ट्रम्प ने क्लेम किया है कि भारत के ऊपर से जो सबसे पहली बात 25% जो एडिशनल या प्यूनिटी टैरिफ इंपोज किया था रशियन ऑयल खरीदने के लिए, उसको हटा दिया, मतलब टोटली 50% को 18% कर दिया ना, तो यहाँ पे जो ट्रम्प की क्लेम था कि भारत रशियन ऑयल परचेज करना बंद कर देगा, तो फर्स्ट टाइम दोस्तों मतलब वो जो ट्रेड डील होने के बाद जो भारत की तरफ से इस मुद्दों पे जो रिप्लाई आया है, मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। देखिए जो भारत की तरफ से हमारे जो स्पोकन पर्सन रणदीप जायसवाल जी, इन्होंने कहा मीडिया के सामने आके, इन सो फार एज इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी और सोर्सिंग इज कंफर्म्ड, द गवर्नमेंट हैज publicly on several occasions, including me here, that the ensuring the energy security of 1.4 billion is the supreme priority of the government। तो यहाँ पे एक बात क्लियर कर दिया कि चाहे डोनाल्ड ट्रम्प क्लेम करे ना करे कि हमने रशिया से परचेज करे, वेनेजुएला से परचेज करे, या यूएस से परचेज करे, या कोई गल्फ नेशन से परचेज करे, हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी है हमारे देश की जनता, मतलब 140 करोड़ की आबादी, तो उनके बेनिफिट के कारण जो सही होगा वही देश डिसीजन लेगा या सरकार डिसीजन लेगा, इन्होंने क्लियर कर दिया। चलो अच्छी बात है, अब देखना होगा कि फ्यूचर में हम कहां से ऑयल परचेज करते हैं। अच्छा दूसरा एक और रिपोर्ट आया है, ये जो टैरिफ भारत के ऊपर कम किया है, देखिए ये डोनाल्ड ट्रम्प ने सिर्फ कह सकते हो कि सोशल मीडिया में आके पोस्ट किया, या आप कह सकते हो कि मीडिया में आके कहा, बस इतना ही, तो इसके ऊपर साइन तो होगा ना दोनों देश की तरफ से, कोई बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट, ये तो साइन होगा ना, वो अभी तक तो नहीं हुआ, तो वो कब होगा। उसी से रिलेटेड एक और खबर है, मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुनाता हूँ। आज हमारे पीयूष गोयल साहब ने ऑफिशियली कहा है थर्सडे के दिन, ये देखिए हमारे कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ऑन थर्सडे, द इंडिया यूएस ट्रेड डील विच विल सी द यूनाइटेड स्टेट्स स्लैश रेसिप्रोकल टैरिफ टू 18%, 50% से 18% कर दिया, एंड इंडिया स्टॉप बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया, विल ऑल्सो कमिट टू बाई $500 बिलियन इन एनर्जी, जो उन्होंने मतलब क्लेम किया है डोनाल्ड ट्रम्प ने, टेक प्रोड्यूस अमेरिका विल बी साइन बाय मिड मार्च। कब होगा ये जो बायलैटरल ट्रेड डील साइन करना, मिड मार्च होगा, तो ये बस अभी घोषणा हुआ है, तो वो जो बायलैटरल ट्रेड डील साइन होगा मिड ऑफ मार्च, मतलब अभी फरवरी की शुरू चल रहा है, लगभग मान के चलिए 1 महीना 10-20 दिन बाद, ठीक है, तो वो साइन होगा। अच्छा सो इसके ऊपर फर्दर जानकारी आते मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगा। अच्छा एक और फैक्टर रह गया, आज सुबह से एक्चुअली जो डॉ जोन्स की फ्यूचर है वो भी थोड़ा सा वीक था, अभी आप देख सकते हो पॉजिटिव में आपको दिख रहा है ना साहब, बट सुबह से अगर आप देखेंगे मोस्टली टाइम डॉ जोन्स की फ्यूचर वो नेगेटिव में था, और दूसरी तरफ नैस्डैक की फ्यूचर वैसे ठीक ठाक था, नैस्डैक की जो फ्यूचर है अभी भी पॉजिटिव में है, सुबह से ही ठीक ठाक था। अच्छा इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन में एज सच कुछ बहुत बड़ा चेंजेस हमें देखने को नहीं मिला, और लगभग उसी लेवल के आसपास ही पिछले 2-3 दिन से है, और एफआईएस की अब देखना होगा कि आज क्या होता है, ठीक है। अब देखिए ये भी फैक्ट है, मैं बार बार कहता हूँ आपको, इसके पहले भी कहा था कि एफआईएस की इन्फ्लो अगर बाजार में कंटिन्यूअसली रहा, भले ही आज बाजार थोड़ा बहुत वीकनेस रहा, डज नॉट मैटर, अगर एफआईएस की फ्लो कंटिन्यूअसली रहा इंडियन मार्केट में तो मार्केट बहुत स्टेबल तरीके से रिकवर कर जाएगा, बस यहाँ पे आपको पेशेंस चाहिए। देखिए एफआईसी अगर बेचता है
तो अलग मैटर है, अलग मुद्दा है, ठीक है। सो लेट्स सी क्या होता है आज की डेट में। शाम के वक्त में इसके ऊपर जानकारी दे दूंगा। भाई देखो दोस्तों, आज वैसे बहुत सारी कंपनीज की Q3 की रिजल्ट आउट हुआ, याद रखना। जैसे कि PFC, केन्स, आपके सुजलॉन, और भी बहुत सारे ढेरों सारे कंपनी है, जो कि हम नेक्स्ट कुछ वीडियो में उस बारे में चर्चा करेंगे। सो एक भी अपडेट मिस मत करना। और कोई आपका कंफ्यूजन या डाउट्स है कमेंट करके पूछिए। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।